गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट लेक्चर में जहाँ पे आपको छोड़ा था बस उसी पॉइंट से आगे लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो वॉइस है, तो वॉइस को ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हैं फ्रेंड्स, हम वॉइस को एक बार फिर से आगे के जो भी इसमें पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, और ख़ासकर जो भी स्पेशल रूल्स होंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें जनरल रूल्स पे ही काम करना होगा। स्पेशल रूल्स अगली लेक्चर में हम शुरू करेंगे। लेकिन ये तो तय हो चुका है, आपको बता चुके हम, और आपको अच्छे से पता भी है कि 8 जो टेंसेज हैं उन्हीं को हम कन्वर्ट करते हैं या उन्हीं को हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। हाँ, इसके अलावा जो भी मोडाल वर्ब्स हैं उनका भी पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग पढ़ेंगे उन 8 टेंसेज को, और उन 8 टेंसेज में आज का हमारा सबसे पहला जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, बहुत जल्दी से हम इस पर आपकी नज़र डलाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जी हाँ, तो आते हैं हम टॉपिक पे, और टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हम पैसिव बनाएंगे। जनरल रूल्स को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, एंड बाय इज यूज बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के जो एक्टिव वॉइस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ यूँ रहेगी। एक्टिव वॉइस फ्रेंड्स ध्यान रखना, मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। क्या? सब्जेक्ट प्लस, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो क्या होगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो रही है एक्टिव वॉइस में जो भी, और प्लस अदर वर्ड्स, जो भी है अदर वर्ड्स रहेंगे वो रहेंगे। ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को हम अगर पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो किस तरह से करेंगे? तो पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होगी फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह से रहेगी, और उसी पे हम आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कि अपना एक वेस्ट से बेस्ट जो भी हमारा तरीका होगा, मेथड होगा, उससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ रहेगी कि पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा वो, तो आपको ये तो क्लियर हो चुका है अभी तक कि पैसिव का जो भी सब्जेक्ट होगा वो होगा जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम मेन वर्ब, हाँ इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स क्या रहेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस हम हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं वो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, अगले टेंस की जस्ट नेक्स्ट टेंस। वो क्या है? इज, एम और आर। ये तो सब सारे लोग जानते ही हैं मेरे ख्याल से कि इज सिंगुलर के साथ लगती है, आर प्लूरल के साथ लगती है, और एम आई के साथ लगता है, प्लस मेन वर्ब। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस जो भी पैसिव का ऑब्जेक्ट रहे, हाँ प्लस 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 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं ज़रा एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप देखेंगे, शी राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस का अगर हमसे बोला जाता है कि पैसिव वॉइस करना है तो पहले तो हमें ये समझ लेना है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टेंस को पहचानने के लिए हम लोग मेन वर्ब पे नज़र डालते हैं। पहले तो हेल्पिंग वर्ब पे डालेंगे। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट हियर है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब की यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिफ्थ फॉर्म है। तो फिफ्थ फॉर्म एक इकलौता टेंस है, वो कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। तो फिर जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के लिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? शी, ये सब्जेक्ट हुआ, राइट्स ये मेन वर्ब है,
और अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसे ए लेटर को हम ले आएंगे अ लेटर। अब इसके लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब बताया गया है वो इज एम आर में से लगाना है, सिंगुलर के लिए इज़ लगाना है, जाहिर सी बात यहाँ पे सिंगुलर है। तो अ लेटर इज़ बीइंग लेटर इज़ रिटिन, थर्ड फॉर्म लगानी हमें हमेशा ही, तो थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन हुई। अ लेटर इज़ रिटिन, अब ये बोला गया था कि बाई का यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है, तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो अब इस तरह से पैसिव वॉइस बनाने में मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी। सिंपल प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट है तो उसमें इसी तरह के इस रूल को ही हमें फॉलो करना है। इसके बाद का जो अगला टेंस है बहुत जल्दी से हमें कम समय में इस प्रेजेंट टेंस के में जो भी 3 तरह के टेंसेस आते हैं उनमें कम से कम 2 टेंसेस को, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस को, आज हमें पूरा करना है। तो कॉन्टिन्यूअस पे हम बहुत जल्दी से आते हैं। कॉन्टिन्यूअस की भी तरीका वही है, सब कुछ वही है, एक चेंज होगा, वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे थे, अब जल्दी से कॉन्टिन्यूअस पर आते हैं। तो इस कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ और सिर्फ एक चेंज होगा, वो किस में होगा, हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो क्या है, इज एम आर। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, लेकिन इज़ तो रहेगा, इज़ के साथ BEING बीइंग लग जाएगा, इज़ बीइंग, इसी तरह से आर बीइंग एंड एम बीइंग। बाकी रेस्ट रूल्स जो भी हैं आर द सेम। अब हम एक बार फिर से एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहे हैं एंड वी वुड ट्राई टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। व्हाट द सेंटेंस, शी इज राइटिंग अ लेटर। सिंपल सा सेंटेंस, ऑब्जेक्ट हमें देख लेना, तरीका यही होगा, चाहे सिंपल हो या टफ हो, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो अ लेटर इज़ हमको बताया गया नई हेल्पिंग वर्ब बीइंग, पैसिव वॉइस के लिए बीइंग। राइट जो है यहाँ पे राइटिंग फोर्थ फॉर्म है, इसकी हमें थर्ड फॉर्म लगानी जो कि रिटेन है, रिटेन। अ लेटर इज़ बीइंग रिटेन हमें लगा देना है बाई हमेशा ही पैसिव वॉइस में, और शी का बना देना ऑब्जेक्ट जो कि हर होता है। तो ये तो था गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने का तरीका। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, पास्ट को और फ्यूचर को करते हुए बहुत जल्दी से आने वाले 2 लेक्चर में हमें वॉइस को पूरा करना है। तो गाइस थैंक यू very much and take good care of yourself. Thanks a lot once again.